तो क्या हाल चाल साथियों, उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। हम एक बार फिर आपके लिए समाकलन के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आ गए हैं जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपको कम से कम 5 से 10 नंबर के बीच बोर्ड एग्जाम से मिल ही जाएगा। तो हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए शुरू करते सीधे सवालों को। देखिए, वो पहला सवाल दिया है। आज का पहला सवाल, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बटे cos x माइनस cos अल्फा करा dx, इसका समाकलन करिए। देखिए क्या करना है। सबसे पहले इसका कोण यहाँ पे क्या है, यक्स है, यहाँ पे दिया है 2x। अगर 2x को भी x में कारक लगाएंगे तो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और नीचे क्या है cos x माइनस cos अल्फा। एक बार फिर आपसे कह देना चाहता हूं कि ये वीडियो केवल उन बच्चों के लिए है जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बस। यहां देखिएगा अब, और dx देखिए 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसका अंदर जब गुणा करेंगे तो बन जाएगा माइनस में 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, नीचे cos x माइनस cos अल्फा। ठीक है। अब यहां देखिएगा, जो ये 1 से 1 क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर x, ठीक है, माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, अब बटे में क्या है cos x माइनस cos अल्फा। ठीक है ना। ये dx को नहीं भूलिएगा आप लोग, dx, और क्या है dx। आगे देखिए यहाँ पे 2 और 2 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, अब बटे में cos x माइनस cos अल्फा, और क्या है dx। ठीक है। अब यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, यहाँ लिखेंगे 2, ठीक है, 2 बाहर निकाल दिए हैं। ये cos x माइनस cos अल्फा, और एक बार कर देंगे प्लस cos x प्लस cos अल्फा, अब बटे में क्या है cos x और माइनस cos अल्फा, और क्या कर देंगे dx। देखिए ऐसे ही पूरा पूरा क्या होगा, कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2 cos x प्लस cos अल्फा, और क्या है dx। देख cos अल्फा का अलग से, cos x का अलग समाकलन, cos अल्फा का अलग समाकलन, तो cos x का समाकलन क्या होता है, वो कहोगे sin x। ठीक है ना। अब ध्यान रहे यहाँ पे x के सापेक्ष में समाकलन कर रहे हैं, तो यहाँ पे x नहीं है, x के अलावा अगर कुछ भी आएगा ना तो कांस्टेंट होता है। ठीक है ना वो, और कांस्टेंट अगर हम कहें 2 का समाकलन क्या होगा तो कहेंगे 2x। ऐसे cos अल्फा का समाकलन क्या होगा तो x cos अल्फा, अब प्लस में क्या कर देंगे c, अंदर 2 गुणा कर दीजिए, तो sin x प्लस 2x cos अल्फा, अब प्लस में c। इस तरह से सवाल को नोट कर लेंगे। ठीक है। देखो अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर, दिया है करेक्ट cos 2x dx अपान cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पर। देखिए cos 2x, यहाँ कोण खाली x है तो उसको भी बनाएंगे x के पदों में। ठीक है, तो cos 2x का फार्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ क्या है फिर dx, और नीचे जैसे वो सही छाप देंगे cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर।
अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बन जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए की जगह यहाँ पर कास है, बी की जगह पर साइन है, यहाँ का है डी एक्स, और नीचे जैसे का तैसे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ई वाला पूरा का पूरा क्या होगा, एक ठे कट जाएगा, नीचे दो ठे है ना, एक ठे कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और नीचे कास एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, और क्या है डी एक्स। जरा ध्यान से अगर देखिए तो नीचे अगर हम टी मान लें तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गायब। तो इसको आराम से मानिएगा, देखिए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर क्या मान लेंगे हम लोग, टी, ठीक है। मानिए तो कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का कास एक्स, और एक्स का क्या कर देंगे डी एक्स और टी का डी टी। देख कास एक्स पहले कर देंगे और साइन को बाद में कर देंगे, माइनस साइन एक्स और क्या हो जाएगा डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है। ये समझ में आया? अब यहाँ रखिए, देखिए करा इस पूरा को माने हैं तो करा कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और डी एक्स को हटाओ और डी टी को बुलाओ। जब इसको हटाएंगे तो के लेकर आएंगे, डी टी को, कब, जब इसको हमने टी माना है तो 1/t, ठीक है। और 1/t का समाकलन सबको पता है क्या होता है, log t प्लस में c, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर log, यहाँ लिख देते हैं log t का मान क्या है वो, तो ये पूरा cos x प्लस साइन एक्स और प्लस में क्या कर देंगे c, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए वो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या दिया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। करा कॉस एक्स माइनस ए आकाश एक्स माइनस बी का समाकलन करिए। ध्यान रहे थोड़ा सा, ये सब सवाल थोड़ा सा बड़े हैं लेकिन हैं बहुत सिंपल। यहाँ देखिए करा कॉस ए माइनस बी, कॉस ए एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, इसको कैसे हल करें, तो इनको कुछ ज़्यादा किया नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो ऊपर हम अपने से कुछ करेंगे, देखिए कॉस ए माइनस, अब देखिए वो अगला सवाल देखते हैं, इसमें क्या करना है। ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, तो ऐसे सवाल में ऊपर हम अपने से फार्मूला बनाएंगे, ठीक है। कॉस एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, यहाँ कॉस यहाँ पे करते हैं साइन, ठीक है। क्या कर देंगे साइन, क्यों साइन किया अब इसके बाद आपको बताएंगे, ठीक है, आगे बताएंगे। कॉस एक्स माइनस ए और क्या है कॉस एक्स माइनस बी, थोड़ा समझिएगा। जब इसको हम अंदर वाला जो हल करेंगे तो क्या होगा, x माइनस ए, एकर जब अंदर गुणा करेंगे तो माइनस में x अब प्लस में क्या बन जाएगा b, प्लस में क्या बन जाएगा b। देखिए x का होगा कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा b माइनस ए, मतलब बचेगा हमारा काश b माइनस ए, यानी b माइनस ए से हमने ऊपर गुणा किया है तो नीचे भाग भी तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1/, काश b माइनस ए, ठीक है। ये सब ध्यान देना कि जो काम ऊपर करेंगे वही काम नीचे भी करना पड़ेगा। लेकिन कॉस b माइनस ए समाकलन, देखिए साइन a माइनस बी, ए माइनस बी के रूप का है, ले देंगे साइन a, फार्मूला होता है साइन a कास b माइनस कास ए का मतलब ये वाला, अब b साइन बी का मतलब वही वाला x माइनस बी, और नीचे में जैसे का तैसे छाप देंगे कास x माइनस ए आकाश x माइनस बी, और क्या है
dx, क्या है dx, ठीक है। अब देखिए 1 के कास b माइनस ए, ठीक है। अब थोड़ा अलग अलग करेंगे, एकरे बटे में है या एकरे बटे में है, तो नहीं देंगे साइन यक्स माइनस ए आकाश यक्स माइनस बी, नीचे भी कास यक्स माइनस ए आकाश यक्स माइनस बी, फिर यहाँ क्या है बीच में माइनस, ठीक है। ले देंगे कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी अपान जैसे का तैसे कास यक्स माइनस ए कास यक्स माइनस बी, ठीक है। वो अब जरा देखिएगा, बहुत ही आसान सवाल है dx। अब यहाँ कास एक्स माइनस बी से क्या होगा, कट जाएगा। और यहाँ देखिए जो कास एक्स माइनस ए है ये क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ आप नोटिस करेंगे कास बी माइनस ए समाकलन ये कट गया, तो साइन बटे कॉस क्या बनता है, 10 एक्स माइनस ए माइनस साइन बटे कॉस क्या बनता है, 10 एक्स माइनस बी, ठीक। आगे देखते हैं, देखिए 1 कॉस बी माइनस ए, इसको हमेशा छाप देंगे। अब देखिए इसका हम करेंगे समाकलन, इसका समाकलन करेंगे तो क्या होगा, 10x का समाकलन क्या होता है, वो 10x का समाकलन बताइए, 10x का माइनस लॉग कॉस x, ठीक है। ये सब याद रखिए आप लोग। तो 10x का समाकलन जब करेंगे ना तो माइनस लॉग कॉस x, x का मतलब x माइनस ए, ठीक है। वैसे यहां भी करेंगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस लॉग मॉड में कॉस x माइनस बी, ठीक। अब प्लस में c, जैसा ही समाकलन कर लेंगे तो प्लस में c लगा देंगे, इस बात का हमेशा ध्यान रहे। देखिए कास b माइनस ए, प्लस वाले को पहले करेंगे माइनस वाले को बाद में कर देते हैं, तो लॉग, ठीक है, कास x माइनस बी माइनस लॉग कॉस x माइनस ए, अब प्लस में c, इसको छाप देंगे कास b माइनस ए, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर लाग का फार्मूला पढ़े, लाग यम माइनस लाग यन, तो उसका फार्मूला होता है लाग यम बटे यन। लाग यम का मतलब क्या है कि जो ऊपर वाला है, कास यक्स माइनस बी, यन का मतलब है पीछे वाला कास यक्स माइनस ए, अब प्लस में क्या है सी। अब ब्रैकेट को हटा सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, कास बी माइनस ए इंटू लाग, ठीक है, मॉड में कास एक्स माइनस बी अब बटे कास यक्स माइनस ए, अब प्लस में क्या है सी, ठीक है। तो इस तरह से कर लेंगे, उसको नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। देखिए इसमें दिया है समाकलन यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, dx बटे करा, इसका समाकलन क्या होगा। देखिए ये अपने आप में एक फार्मूला होता है, आप सबको पता है, जैसे भी लिखते हैं करा इसका समाकलन क्या होगा ज्ञात करिए, लेकिन इसका फार्मूला होता है 1/2a log x माइनस ए बटे के यक्स प्लस ए, अब प्लस में सी। ये आप सभी को याद भी होना चाहिए, ठीक है। इस पे डायरेक्ट सवाल भी आते हैं, अगर फार्मूला ही दे दे तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिएगा। इसको हल करते हैं, लिखेंगे समाकलन dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। करा यक्स के जगह पर ऐसा क्या त्रिकोणमितीय फंक्शन माने कि ताकि ए स्क्वायर कॉमन निकालने पे फार्मूला बन जाए। तो यहाँ देखिएगा यक्स के जगह पर मान लेंगे ए सेक थीटा, अब मानने के तुरंत बाद क्या करते हैं अवकलन लिख देंगे dx, और ए सेक थीटा का अवकलन क्या होगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा और थीटा का डी थीटा, ठीक है। यहाँ देखिए dx बटे यक्स के जगह पर क्या लेना है ए सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस यहाँ क्या है
ए स्क्वायर, ठीक है। और dx को हटाना है ना, dx को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा और थीटा का डी थीटा, ठीक। अब यहाँ देखिए ए सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा बटे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है ना वो। अब आगे देखिएगा, यहाँ देखिएगा ए सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा बटे ए स्क्वायर कामन दोनों में है तो जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर दोनों में यहाँ क्या होगा, कट जाएगा तो जगह वन बटे के ए, वन बाई ए, ऊपर क्या है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, देखिए सेक थीटा इंटू टेन थीटा और डी थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए वन बटे के ए, एक टेन से टेन क्या होगा, कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा सेक थीटा अब बटे के टेन थीटा और क्या हो गया डी थीटा, ठीक है। इसको चेंज करेंगे वन बटे कॉस थीटा और इसका हो जाएगा वन साइन बटे के कॉस थीटा, साइन बटे कॉस ये तो जानते ही है, और क्या है डी थीटा, ठीक है। थोड़ा सा आगे देखते हैं, करो वन बटे के ए, कास से कास का होगा खत्म, तो वन बटे क्या बन जाएगा, ये बचेगा साइन थीटा और क्या है डी थीटा। देखिए वन बाई ए, वन अपान साइन क्या होता है वो कोसेक, क्या होता है कोसेक थीटा, ठीक है। अब यहां देखिएगा वन बाई ए कोसेक थीटा का समाकलन क्या होता है, आप सबको याद होना चाहिए, लॉग कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अब प्लस में सी, ठीक। सर ये तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे जब ई थीटा को जो हम यक्स को माने थे थीटा, अब यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जगह रहना चाहिए आपको चेंज करने के लिए, तो हम इसको यहाँ चेंज करते हैं, लिख देंगे यहाँ चूंकि x बराबर ए सेक थीटा, तो यहाँ सेक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, x बटे के ए हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, लगाएंगे पाइथागोरस का प्रमेय, यहाँ थीटा है, ठीक है ना, तक सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ये पाइथागोरस के प्रमेय से निकल के आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। पता है ना कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण दिया है यक्स और लंब तो पता नहीं है, यहाँ आधार कितना दिया था ए, इसको ला देंगे इधर तो प्लस से क्या बन जाएगा माइनस लंब का स्क्वायर, स्क्वायर भेजेंगे क्या कर लेगा करड़ी, यही वहां पे लिखे हैं, ठीक है, तो उसको समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। अब कह रहा है यहाँ कोसेक और काट थीटा का मान रखिए, क्या निकालेंगे कोसेक कोसेक थीटा का मान कितना होगा, साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, ऐसा होगा कर्ण बटे के लंब, यानी x बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और क्या है कॉट थीटा, क्या दिया है कॉट, कॉट थीटा क्या होता है आधार बटे के लंब, आधार बटे के लंब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों मानों को इसमें रखेंगे, यहाँ लिखेंगे अब समाकलन वन बाई ए लॉग, समाकलन नहीं बाबू, वन बाई ए लॉग कोसेक थीटा के जगह पर क्या रखेंगे, ये एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है।
और माइनस, और क्या है माइनस। कॉट थीटा का मान क्या है, ए बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, अब प्लस में क्या है, सी है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। 1/a log 1/a log, जब दो भिन्नों के हर बराबर होते हैं तो अंशों को आपस में जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो यहाँ कोसेक थीटा प्लस होता है ना, वो क्या होता है, नहीं माइनस ही होता है, माइनस ही रहेगा। चलिए ठीक है, यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस ए बटे अंडर रूट में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सब सही चल रहा है ना। ठीक है, और प्लस में क्या है, सी है। देखिए 1/a log, थोड़ा समझिएगा। अब यहाँ इस तरह से इसको दिया गया है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करड़ी में है, ये करणी के बाहर है। अब यहाँ क्या किया जाए, ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, करणी जैसे हम कहें अगर कोई संख्या यक्स दिया है तो इसको हम करणी में कैसे लिखेंगे, तो करणी में यक्स का स्क्वायर कर देंगे, यही ना। तो इसको हम लिख सकते हैं पूरा का पूरा करणी में यक्स माइनस ए बटे यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बताइए क्या दिक्कत है, प्लस में सी। अब सब जानते हैं स्क्वायर से करणी हट जाएगी, ये गलत हो जाएगा ना, यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे, 1/a log, केवल इसको लिखेंगे करड़ी में यक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस में क्या है सी, घबराइएगा नहीं। 1/a log, देखिए इसको जब इस तरह से लिख देंगे तो स्क्वायर से करनी हट जाएगी तो एक्स माइनस खाली ए बचेगा। ठीक है, तो एक्स माइनस ए को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ देखिए करड़ी में यक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बटे, जो यहाँ आपको फार्मूला दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का है, लगा देंगे एक बेरी प्लस यक्स माइनस ए, एक बेरी माइनस यक्स माइनस बी। ठीक है, अब प्लस में क्या है सी। अब देखिए 1/a के ए लॉग, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x माइनस एक करड़ी में है और x माइनस एक करड़ी में है, तो यहाँ दो ठे यहाँ इकट्ठे है तो ये कट जाएगा इससे। तो आपका क्या बचेगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, x माइनस एक करड़ी में भी है और x माइनस बी करड़ी में ये भी है, तो दोनों करणियों को हम एक साथ लिख लिए हैं। ठीक है, यहाँ क्या कर देंगे, इसका थोड़ा सा ये ब्रैकेट लगा देंगे, अच्छा लगेगा। अब प्लस में सी। ठीक, अगर आप नोटिस करेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे, करड़ी में जो x है इसको हम लिख सकते हैं x के पावर 1/2। जो करड़ी में x है इसको हम क्या लिख देंगे, x के पावर 1/2। तो ये घात कहाँ आ जाता है, पहले अगर इसका लॉग लेंगे तो पढ़े लॉग यम के पावर n, तो n कहाँ आता है पहले। सेम चीज यहाँ देखिए 1/a log, इसको हम लिख सकते हैं यक्स माइनस ए बटे के यक्स माइनस बी के पावर यक्स माइनस ए, यहाँ ए ही रहेगा ना, गलत हो गया, यहाँ ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, तो यहाँ प्लस वाला बच जाएगा आपका। ठीक है, प्लस वाला बच जाएगा, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गई ना। देखिए यहाँ पर इस करड़ी का मतलब क्या है, पावर में 1/2। अब प्लस में सी। अब देखिए 1/a log, जो 1/2 कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा, तो 1/2a log
यक्स माइनस ए बटे के यक्स प्लस ए, अब प्लस में क्या हो जाएगा सी। ठीक है, थोड़ा सा आपको इस सवाल में दिक्कत का सामना करना पड़ा है, कोई बात नहीं है, आप इसको आराम से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, घर जाके इसको कम से कम अभी 2-3 बार इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या दिया है। कर अंडर रूट यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का समाकलन ज्ञात करें। देखिए ये भी अपने आप में क्या है, फार्मूला होता है, अभी लिख के दिखाते हैं आपको। इसका फार्मूला होता है लॉग एक्स प्लस करड़ी में ज्यों का त्यों, मतलब जैसे है पूरा वैसा ही छाप देंगे, प्लस में सी, इसका ये फार्मूला होता है। अगर इस पे जैसे जहाँ पे ए दिया है, अगर यहाँ कोई नंबर आ जाए तो इसको इस फार्मूले से लगाते हैं। ठीक है, अब इस पे चर्चा करेंगे हम लोग। इसको कैसे करेंगे, इसके बराबर ये कैसे आया दिखाइए हमको। यहाँ लिखेंगे समाकलन 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और क्या है डी एक्स। ध्यान रहे दोस्तों, करड़ी के अंदर अगर यक्स आया है तो यक्स के जगह पर ऐसा क्या त्रिकोणमितीय मान रखें ताकि वो करनी के बाहर निकल जाए। बस जब जब करनी में कोई फंक्शन आएगा तो उसको हम करनी से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे, बस एक ही प्रयास रहेगा करनी के बाहर निकालना। तो यहाँ तो मानना ही पड़ेगा ना, बिना माने तो निकल नहीं पाएगा। तो x का मान हम लोग मानेंगे, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ लेंगे ए सेक थीटा, और मानने के तुरंत बाद भाई तो अवकलन तो करना ही पड़ेगा। तो सेक थीटा का अवकलन क्या होता है, वो सेक इंटू टेन और थीटा का डी थीटा। ठीक है, यहाँ रखिएगा, डी एक्स को हटाएंगे, यही पूरा को ले आएंगे, ले आओ ए सेक थीटा और टेन थीटा और थीटा का डी थीटा बटे अंडर रूट यक्स के जगह यहाँ पर रखेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखते हैं, देखिए ए सेक थीटा और क्या है टेन थीटा थीटा का डी थीटा। ठीक, ए स्क्वायर दोनों में है, तो यहाँ से निकालेंगे ए स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ हो जाएगा आपका सेक ए सेक थीटा टेन थीटा थीटा का डी थीटा बटे ए स्क्वायर निकल जाएगा बाहर, तो क्या बन जाएगा ए, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या बनता है वो, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। इसको निकालेंगे जब बाहर, तो क्या बन जाएगा ए टेन थीटा। ठीक है, ए में कोनो समस्या तो होगा नहीं। अब आगे देखते हैं, देखिए ए से ए का होगा कट जाएगा, और टेन थीटा भी क्या होगा कट जाएगा, तो यहाँ आपका क्या बचेगा केवल सेक थीटा और क्या बन जाएगा डी थीटा। बस सिंपल सा है एकदम। सेक थीटा का समाकलन सबको पता है कि होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस में सी। अब दिक्कत यहीं पे आती है, अब देखिए यहाँ पे आ गया सेक थीटा और क्या आया टेन थीटा। अब सेक और टेन को हटाएंगे, इन्हें चेंज करना पड़ेगा, यहाँ लिख देंगे चूंकि, या इसी के नीचे चेंज करिए, यहीं पर लिख देंगे यहाँ पर चूंकि x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, तो यहाँ सेक थीटा का मान क्या आ जाएगा x बटे के ए। अब हम लगाएंगे पाइथागोरस का प्रमेय, क्या लगाएंगे पाइथागोरस का प्रमेय। ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इसका नाम दीजिए ए बी सी, यहाँ कोण क्या है थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, देखिए कर्ण बटे के आधार, पाइथागोरस के प्रमेय से निकाल देंगे ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी जस्ट इसके पीछे वाले सवाल में देखें हम लोग, ठीक है कैसे निकालते हैं। अब यहाँ रखिए लॉग, देखिए सेक थीटा का मान क्या है, तो कहेंगे एक्स बटे के ए प्लस टेन थीटा का मान क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे के आधार, मतलब इतना करड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे आधार कितना है वो
ए है, अब प्लस में क्या है सी, ठीक। लॉग देखिए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे के ए। आप सब जानते हैं कि जब दो भिन्नों के हर बराबर होते हैं तो अंशों को आपस में जोड़ देंगे, ठीक। थोड़ा सा इसके आगे का प्रोसेस देखते हैं। यहां तक तो सभी लोग कर लेते हैं वो, लेकिन दिक्कत ना बस इसके बाद की केवल 2 लाइनों में होती है, जो कि आपको भी होने वाला है मगर अब होगा नहीं। ध्यान दीजिएगा, होने वाला था मगर अब होगा नहीं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए लाग यम बटे क्या है एन, क्या लिखेंगे लाग यम बटे एन का फार्मूला होता है लाग यम, ठीक है। अब माइनस लॉग एन, एन का मतलब क्या है ए है, ठीक है मोड में। अब प्लस में क्या है सी है। देखिए लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी माइनस लॉग सी, सी नहीं ए है ना ए। ये क्या है मोड में है, ठीक है। थोड़ा समझते हैं वो। यहाँ पे ध्यान रहे समाकलन में, देखिए 2 कांस्टेंट एक ही साथ नहीं हो सकते है ना। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, इन दोनों को एक अलग सा कांस्टेंट मान लिया जाता है। यहाँ लिखेंगे लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, इन दोनों को मिलाकर एक कांस्टेंट क्या लिख देते हैं सी। आप चाहें तो जो सी हम लिखे यहाँ पे C1 का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप चाहें तो C1 का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा एक कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है कांस्टेंट हैं, तो इनको अलग अलग लिखना उचित नहीं है, तो इन दोनों को एक ही में लिख दिया जाता है, ठीक है। इसलिए इसमें से लॉग ए क्या होता है हट जाता है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ तक करते हैं मगर इसके बाद ये कंफ्यूज होते हैं कि लॉग ए कहाँ चला गया। लॉग ए को हटा दिया जाता है, एक क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। इसको नोट करिएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं इसमें का क्या दिया, करा समाकलन डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 13। देखो ये क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल सकता है, बहुत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एकदम सिंपल है, ठीक है। देखिए क्या करना है, डी एक्स अपान, जब जब नीचे क्या आए पावर में 2 आए तो ऐसे सवालों को हम बनाते हैं द्विघात समीकरण के रूप में। नहीं द्विघात समीकरण नहीं दोस्तों, यहाँ बनाएंगे इसको पूर्ण वर्ग के रूप में। किसे बनाएंगे पूर्ण वर्ग। तो सबसे पहला काम एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, जो कि है, तो है तो पहले नियम का पालन हो गया। दूसरा नियम ये कहता है कि x का जो गुणांक है ओकर आधा करेंगे, तो x का गुणांक कितना है 6, एक आधा करेंगे और जितना आएगा एक स्क्वायर कर देंगे, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। यहाँ लिखेंगे देखिए 6 का आधा कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, एक बार जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे घटाएंगे। अब प्लस में क्या है 13, ठीक। देखिए डी एक्स अपान ई पूरा मिलकर क्या बनता है होल स्क्वायर, तो एक्स माइनस 3 का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। देखिए 3 तिरिक के 9 प्लस में क्या है 13, ठीक। ये अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिएगा करा डी एक्स अपान एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस कि प्लस। देखिए 13 में 9 गया तो कितना बचेगा प्लस में 4, प्लस में 4। इसको लिख सकते हैं डी एक्स बटे एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस जो 4 है, क्या उसको अब हम लोग 2 का स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यह आपको एक फार्मूला देखने को मिलेगा, यह एक फार्मूला इस रूप का है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है कि नहीं। 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का समाकलन क्या होता है 1/a टेन इनवर्स एक्स बटे के ए। तो यहाँ लिख देंगे 1/a, ए का मतलब कितना 2 और 10 इनवर्स यक्स बटे ए, यक्स का मान क्या है यक्स माइनस 3 बटे के 2 और प्लस में क्या है सी। बस यही आपका आंसर है। देखिए इतना छोटा सा सवाल आपको परीक्षा के अंदर 5 नंबर देकर जाता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा।
थोड़ा इसका लिख देते हैं फार्मूला 1/a और 10 इनवर्स x बटे के a, ये सब याद रखिए, ठीक है, कर लीजिए नोट। देखो वो अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या दिया है, कह रहा dx अपान 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10, ठीक है। आप लोग यहाँ तक धैर्य बनाकर अभी वीडियो में अभी तक अगर बने हैं तो इसका मतलब आप भी बोर्ड एग्जाम में गणित के अंदर अच्छा स्कोर करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को थोड़ा सा दोस्तों तक शेयर करते रहिएगा। वो यहाँ क्या करेंगे, जो ध्यान रहे, सबसे पहले जब स्क्वायर बनाएंगे पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग का नियम क्या कहता है कि यहाँ जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वह 1 होना चाहिए, लेकिन है कितना 3, तो निकाल देंगे बहरे, यानी कॉमन निकाल देंगे। तो देखिए डी एक्स अपान क्या होगा, जब यहाँ से कॉमन निकल जाएगा बाहर तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे नहीं तो इसके बटे में हो जाएगा 13 बटे के 3x अब माइनस 10 बटे के 3, 1 बटे के 3 डी एक्स अपान, देखिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 13 बटे के 3x। पता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, जो कि है। फिर अगला नियम क्या है कि x के गुणांक का आधा करेंगे, तो 13 बटे 3 का आधा करेंगे तो 1 बटे 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 13 बटे कितना 6। इसका स्क्वायर एक बार जोड़ेंगे और एक बारी घटाएंगे, तो 13 बटे 6 का स्क्वायर एक बार जोड़ेंगे और 13 बटे 6 का स्क्वायर एक बारी घटाएंगे, ठीक। अब माइनस में क्या है 10 बटे के 3, 1 बटे के 3 और क्या है डी एक्स अपान, ये तीनों मिलेगा तो क्या बनाएगा होल स्क्वायर, तो x प्लस 13 बटे 6 का होल स्क्वायर। ध्यान रहे बाबू, अगर यहाँ प्लस रहेगा ना तो यहाँ प्लस लिखेंगे, अब माइनस रहेगा तब माइनस लिखेंगे, ये ध्यान रहे हमेशा। यहाँ देखिए 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 और 6 का स्क्वायर 6 का 36, ठीक है। 10 बटे कितना हो जाएगा 3, 1 बटे के 3 डी एक्स अपान, देखिए x प्लस 13 बटे के 6 का स्क्वायर माइनस, अब ये दोनों में ना माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो कितना बचेगा 169 बटे के 36 अब प्लस में 10 बटे के 3, ठीक है। वो ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सवाल है, आप लोग को मजा आ जाएगा सवाल देख के। देखिए डी एक्स अपान, यहाँ का है x प्लस 13 बटे 6 का स्क्वायर माइनस, देखिए वही दोनों में लसा लेंगे ना तो कितना हो जाएगा 36, ठीक है। 36 का भागा देंगे तो एक बार जाएगा तो 169 प्लस 12 तिहाई 36 अब 12 दहाम 120, ठीक। 1 बटे के 3 डी एक्स अपान x प्लस 13 बटे के 6 का स्क्वायर माइनस, जोड़ेंगे तो 0 9 9 हो जाएगा और 6 2 8, यहाँ 1 1 2 और बटे के 36 का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं, ठीक है, केवल नंबर है। देखिए 1 बटे के 3 और डी एक्स बटे, जरा ध्यान से देखना, वो जो ये 289 दिया गया है इसको पहले छाप लीजिए, x प्लस 13 बटे 6 का स्क्वायर, जो 289 है इस 17 का स्क्वायर है कि ना, 17 का है और 36 कितना का है 6 का, तो इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। अगर आप नोटिस करेंगे तो यह एक फार्मूला बना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का समाकलन क्या होता है बताइए जल्दी, अभी इसके पीछे लोग प्रूफ किए थे ना, इसका होता है 1/2a लॉग x माइनस ए बटे के x प्लस ए, अब प्लस में क्या होता है c। ये सब फार्मूले अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए, वरना बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। देखिए 1/3 है ना, ठीक है, 1/2a, a का मान क्या है 17 बटे के 6, ठीक, इंटू लॉग
x माइनस ए मतलब हई यक्स का जगह पर क्या है यक्स प्लस 13/6 अब माइनस ए का मान क्या है 17/6 यक्स प्लस ए का मान क्या है 17/6 अब प्लस में क्या है सी है। ठीक है आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे 2 तिहाई 6 और 3 जब जाएगा ऊपर तो 3 से तीनों कट जाएगा तो क्या बचा 1/17 लाग मॉड में। ठीक है देखिए यहाँ पर यक्स दो हर समान है तो 13 में से 17 का कितना बचेगा -4/6 नीचे यहाँ देखिए x प्लस जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा /6 ठीक 1/17 लाग 2 दूना के 4 और 2 तिहाई 6 गुणा कर दीजिए कितना आपका हो जाएगा 3x - 2 ठीक है अब बटे में 3 नीचे 6 5 30 यानी x + 5 यही है। देखिए 1/17 लाग क्या करेंगे यहाँ पे 3x - 2 बटे इसका नीचे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3x + 15 अब प्लस में क्या कर देंगे c। ठीक है तो इस तरह से ऐसे बड़े बड़े सवालों को हम आसान तरीके से कर पाएंगे। देखो जहाँ पे लोग सवालों को देख कर डरते हैं ना आप वहाँ इंजॉयमेंट के साथ साथ सवाल को परीक्षा में आराम से कर पाएंगे। बस जो बता रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ते जाइए और कॉपी कलम लेकर बैठिए और नोट भी करते जाइए साथ साथ। ठीक है यही सब परीक्षाओं में आने वाले हैं नोट कर लीजिए। देखिए वो अगला प्रश्न देखते हैं आज का अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है समाकलन x - 2 x + 2 बटे 2x² प्लस में 6x प्लस में 5 और क्या है dx। देखिए ये सवाल आज की क्लास का लास्ट सवाल है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। शायद ये आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल ही जाए। ठीक है इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो ऐसे सवालों को हम करें कैसे जब नीचे घात 2 दिया हो ऊपर घात 1 हो मतलब वो नीचे वाले से हमेशा ऊपर वाला क्या हो एक घात कम हो तो इसका एक नियम होता है कि हर अंश वाले को अलग करना। कैसे करते हैं देखिएगा यहाँ लिखेंगे यम अंश बराबर यम d/dx हर प्लस यन। ठीक है अब यहाँ देखिए अंश में क्या है x + 2 बराबर यम dx हर कितना है 2x² प्लस में 6x अब प्लस में 5 अब प्लस में क्या है यन क्या है यन। अब इसको रहने देंगे सही x + 2 रहेगा। देखिए यम एक अवकलन करेंगे ना तो 2 दूना के 4 और यहाँ पर 6 अब प्लस में क्या है यन। ठीक है x + 2 एक अंदर गुणा कर दीजिए तो यहाँ लिखेंगे का 4mx + 6m अब प्लस में क्या है यन है। अब ध्यान रहे ये देखिए यक्स वाला है ये अकेले वाला है तो यक्स का गुणांक यक्स का गुणांक यहाँ 4m है और यहाँ कितना है 1 है। यहाँ देखिए यहाँ क्या है अकेले में 6m प्लस में यन और एक मान कितना के बराबर है 2 है। यहाँ अगर यम का मान निकालेंगे कितना आएगा 1/4 तो यहाँ रखिए यम का मान जहाँ जहाँ यम वहाँ 1/4 अब प्लस में यन बराबर 2। ठीक है देखिए 2 तिहाई 6 और 2 दूना के 4 तो हो जाएगा 3/2 प्लस में यन अब बराबर 2। ठीक अब इसको उधर भेज देंगे तो यन बराबर क्या हो जाएगा 2 बटे माइनस गलत हो गया ना 2 - 3/2। ठीक है वो देखिए 2 दूना के 4 मिले 3 गया तो अब 1 अब बटे में कितना 2 तो यहाँ आपका जो यम का मान आया है वह आया है 1/4 यन का जो मान आया है वह आया है 1/2। ठीक
अब यम और यन के मान को ये जो अवकलन करने के बाद आया है ना, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1, इसी में रखेंगे, इसी में रखेंगे। यहाँ लिखेंगे x + 2 बराबर यम के जगह पर का है 1/4, अब बाकी जैसे का तैसे 4x + 6 प्लस यन का मान कितना निकाले हैं 1/2। तब ये कह क्या रहा है कि इस पूरा को हटाओ, उसके जगह पर अभी पूरा लिखोगे, यहाँ लिखना पड़ेगा समाकलन 1/4 4x + 6 प्लस 1/2 और नीचे क्या है वो 2x² प्लस में 6x प्लस में 5। देखिए थोड़ा सा ये सवाल बड़ा इसलिए हो जा रहा है कि इस सवाल में दो सवालों को मिलाकर एक सवाल दिया है, ठीक है, दो सवालों को मिला के सवाल दिया है। दिखाते हैं अभी आपको। देखिए ये पूरा अलग, ये अलग, इनको अलग कर देंगे तो 1/4 समाकलन 6x और 4x + 6 नीचे 2x² प्लस में 6x प्लस में 5, ये अलग हो जाएगा dx प्लस इसको अलग कर देंगे 1/2 समाकलन 1/2x² प्लस में 6x अब प्लस में 5 और क्या है dx, क्या कर देंगे dx। ठीक, थोड़ा सा आगे देखते हैं। वो अगर नोटिस करेंगे आप लोग यहाँ पे देखिए इसको अगर हम मानेंगे, यहाँ भी माने थे ना हम लोग, देखिए इसका जब हम लोग अवकलन किए हैं तो कितना आया है 4x + 6, अलग से कर देते हैं, चलिए इधर ही कर देते हैं। क्या है लेकिन 2x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर क्या मान लेंगे t, क्या मान लेंगे t। देखिए 2 दूना के 4x प्लस 6 यक्स का dx और t का dt। तो कह रहे भैया 4x + 6 dx को हटाओ और dt को ले आओ, क्या लिखेंगे 1/4 समाकलन ये पूरा हटाएंगे dt को ले आएंगे, ये पूरा हटा देंगे क्या हो जाएगा dt अपान, इसको हमने t माना तो 1 क्या हो जाएगा t प्लस देखिए 1/2 इधर से कुछ करना ही नहीं है, तो यहाँ अपना काम करेंगे। देखिए सही लिखे ना सवाल को, ठीक है, dx/x²। अब ये पीछे आप लोग सवाल पढ़े हैं, ये बन गया पूर्ण वर्ग वाला, क्या है पूर्ण वर्ग वाला सवाल है ना। तो यहाँ x² गुणांक 1 होना चाहिए, लेकिन है कितना 2, निकाल देंगे बहरे, ठीक, कॉमन निकाल देंगे तो क्या बनेगा आपका x² 2 × 6, यहाँ ना है तो 5/2 बन जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए 1/4 1/t का समाकलन क्या होगा log t, ठीक, अब प्लस देखिए 2 दूना के 4 असमाकलन dx अपान, देखिए x² का गुणांक 1 होना चाहिए जो कि है। फिर दूसरा नियम क्या कहता है कि x का गुणांक आधा करिए और स्क्वायर करके जोड़िए एक बार। देखिए x² प्लस 3 यहाँ पे 3 है ना 3x प्लस एक आधा करेंगे तो 3/2 का स्क्वायर एक बार जोड़ेंगे और 3/2 का स्क्वायर एक बार घटाएंगे और प्लस में क्या है 5/2, क्या है 5/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ वो ये तीनों मिल के क्या बनाता है होल स्क्वायर 1/4 log मॉड में t प्लस 1/4 समाकलन dx/, ये तीनों मिलेंगे तो बनाएंगे होल स्क्वायर x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए 3 त्रिक के 9 और 2 दूना के 4 प्लस में 5/2, ठीक, समझ में आ रहा ना वो। यहाँ देखिए 3 त्रिक के 9 और 2 दूना के 4 और बाकी जैसे का तैसे 5/2 कर देंगे। आगे देखिए log मॉड में t प्लस 1/4, थोड़ा सा हल कर लेंगे और dx अपान
देखिए x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। एमनिया से अगर माइनस कॉमन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 9/4 माइनस 5/2। ठीक, देखिए 1/4 ये खाली छापेंगे, log t प्लस 1/4। यहाँ देखिए dx बटे x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए जब इनका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 4। कितना आ जाएगा, 4। एक बार भागा देंगे तो कितना बार जाएगा, एक बार। देखिए 2 दूना के 4 और 5 दूनी के 10। ठीक, 1/4 log t प्लस 1/4 समाकलन dx बटे x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस, देखिए 10 में से 9 में से 10 गया तो कितना बचेगा, -1। अब माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +1। जो 4 है क्या इसको हम 2 कर सकते हैं, अब बना देंगे होल स्क्वायर। क्या दिक्कत है, तो यहाँ देखिए फार्मूला बन गया 1/x² प्लस a² का फार्मूला क्या होता है, देखिए इधर लिख देते हैं। यहाँ पर होता है 1/x² प्लस a² का फार्मूला 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस में c। तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। चलिए आगे लिखते हैं, देखिएगा 1/4 log t प्लस 1/4। देखिए 1/a का मान क्या है, 1/2 और tan इनवर्स x/a, x की जगह पर क्या है, x प्लस 3/2। ठीक है, और a का मान क्या है, 1/2। 1/2 और प्लस में क्या है, c है। ठीक, थोड़ा सा इसको हल करते हैं। यहाँ पे देखिए 1/4 log mod में t प्लस 1/4। देखिए इसे कट जाएगा, जाएगा नीचे से ऊपर तो 2 दूना के 4 तो जाएगा 1/2 और tan इनवर्स यहाँ लिखते हैं, tan इनवर्स यहाँ क्या है, देखिए इसका में गुणा कर दीजिए तो जाएगा आपका 2x प्लस 3 बटे में 2, यहाँ क्या है 1/2 प्लस में c, यही ना है। अब अगर ध्यान से अगर देखेंगे आप लोग तो ये 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। तो 1/4 log t प्लस 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस क्या बन जाएगा, 3। ठीक है, तो यहाँ इतना बन जाएगा, इसका आंसर वो हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिएगा थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 1/4 log mod में t प्लस 1/2 tan इनवर्स। जब इसको हम लोग काट देंगे तो यही ना बचेगा पूरा, क्या है 2x प्लस में 3 प्लस में c। यहाँ देखिए 1/4 log t का मान का वो t हम लोग यही माने थे इधर, देखिए यहाँ पे है क्या है 2x² प्लस में 6x प्लस में 5 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस में क्या है c। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ये देखो आप लोग को सवाल समझ में आ रहा है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए और दोस्त तक अभी शेयर नहीं किए तो शेयर भी कर दिया करिए, और अगर अभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को दबा कर रखिए ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है।